Hello friends, welcome back my channel. Today we are going to learn some very important daily use word meanings. आज जो सीखने वाले हैं बहुत ज़रूरी शब्द, ये शब्द छोटे छोटे हैं बट इन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अंग्रेजी में। चाहे अंग्रेजी बोलना हो, इनके बिना ना तो अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही किसी वाक्य को बना सकते हैं। ये वो शब्द हैं, कह सकते हैं अंग्रेजी की बिल्कुल जड़ हैं। अगर अंग्रेजी की बिल्कुल जड़ समझना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेसिक लेवल से चलना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस स्पीकर हैं, तो आप जानते ही होंगे कि इनकी क्या महत्वता है अंग्रेजी के अंदर। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये आना ही चाहिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स को। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं वीडियो में जो बहुत सारे वर्ड जो आज लेकर आए हैं, छोटे छोटे शब्द। ठीक है, बहुत ज़रूरी शब्द। तो पहला शब्द जो है वो है सो का मतलब होता है इसलिए। जैसे सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। अगर बोलना हो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, तब बोलेंगे सो आई कॉल्ड यू, सो आई कॉल्ड यू। नेक्स्ट वर्ड है टू यूज करते हैं से के लिए। जैसे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। अगर बोलना है 9 से 10 तो 9 to 10। बोलना है 2 से 3 तो 2 to 3। या बोलना है 3 से 4 तब बोलेंगे 3 to 4। ऐसे हम जो है टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सी का यूज करते हैं हम वह के लिए, यानी किसी फीमेल के लिए। यानी कि चाहे वो लड़की है, चाहे वो औरत है या फीमेल मेंबर है। अगर फीमेल मेंबर है तब भी यूज करते हैं केवल सी का वह के शब्द में। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वह में, क्योंकि वह शब्द जो है ही के लिए भी यूज होता है और दैट के लिए भी यूज होता है। तो आपको याद रखना है, जब वह जो है किसी फीमेल मेंबर के लिए यूज किया गया है तो वहां यूज करेंगे हम सी का। जैसे शी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा है। शी इज अ स्टूडेंट। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल। शी इज नॉटी, वह शरारती है। शी इज नॉटी। नेक्स्ट वर्ड है वन का मतलब होता है एक। जैसे वन बुक, एक किताब। वन पेन, एक कलम। वन मोबाइल, एक फोन। किसी भी एक वस्तु को गिनने के लिए यूज किया जाता है वन का। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ का मतलब होता है के। जैसे कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। ब्रदर ऑफ राम का भाई। टीचर ऑफ माइन, मेरे अध्यापक। और ऑफ जो शब्द है वो दर्शाता है संबंध के लिए। ठीक है, कि उसका रिलेशन क्या है, जिस वस्तु के बारे में बात की जा रही है उसके साथ। तो ऑफ का यूज किया जाता है संबंध के लिए, अर्थ में के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है और का मतलब या। जैसे बुक और पेन, किताब या कलम। मोहन या रोहन, यानी मोहन और रोहन। मोहन या रोहन। वस और कार, वस या कार। ठीक है, तुलना के लिए, मतलब दोनों में से कोई एक को चुनना हो तब यूज किया जाता है और का। नेक्स्ट है ओनली मतलब केवल। ओनली ही नोज, केवल वह जानता है। ओनली दे नोज, केवल वे जानते हैं। ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं इसे कर सकता हूं। तो ओनली का अर्थ होता है केवल, मतलब अकेले के लिए कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आउट मतलब बाहर। जैसे गो आउट, बाहर जाओ। कम आउट, बाहर आओ। गो आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर जाओ। गो आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर जाओ। तो आउट का यूज किया जाता है बाहर के लिए, आउट। नेक्स्ट वर्ड है ऑन का यूज किया जाता है पर के सेंस में, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी होती है तब। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। नेक्स्ट वर्ड है नाउ मीन्स अब। आई विल गो नाउ, मैं अब जाऊंगा। नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा। नाउ आई विल स्टडी, अब मैं पढ़ूंगा। बोलना है अब मैं लड़ूंगा तो नाउ आई विल फाइट।
तो ऐसे यूज कर सकते हैं आप नाउ का अब के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मैनी, यानी कि मैन के यूज किया जाता है ज्यादा या अनेक के लिए, ज्यादा या अनेक के लिए। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, मैनी का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जहां चीजों को हम गिन सकते हैं। जैसे मैनी बॉयज, अनेक लड़के, लड़कों को हम गिन सकते हैं। मैनी पेन्स, बहुत कलमें, कलमों को हम गिन सकते हैं। मैनी बुक्स, अनेक किताबें, अनेक किताबों को हम गिन सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है मच, मीन्स ज्यादा या अनेक। मच का भी मतलब होता है ज्यादा या अनेक, लेकिन मच का यूज वहां करते हैं जहां हम वस्तुओं को ना तो गिन सकते हैं, केवल उन्हें तौल या माप सकते हैं, तो वहां यूज किया जाता है मच का। जैसे मच वाटर, ज्यादा पानी, अब पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। टू मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी। नेक्स्ट है मच ऑयल, बहुत ऑयल, यानी कि बहुत तेल। तो तेल को भी हम, जैसे तेल है, दूध है, घी है, मठा है, मट्ठा है, इन चीजों को हम ना तो गिन सकते हैं, केवल तौल या माप सकते हैं। तो तौलने और मापने वाली चीज होती हैं, वहां यूज किया जाता है मच का, और जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वहां यूज किया जाता है मैनिंग का। नेक्स्ट वर्ड है मेड। मेड जो है, मेक का सेकेंड फॉर्म है। मेक होता है बनाना, मेड मीन्स बनाया। जैसे ही मेड इट, उसने यह बनाया। ही मेड इट, उसने यह बनाया। ही मेड मी मैड, उसने मुझे पागल बनाया। ही मेड मी मैड। यू मेड मी फूल, यू मेड मी फूल, तुमने मुझे पागल बनाया या तुमने मुझे मूर्ख बनाया। नेक्स्ट वर्ड नीचे वाला है जो यू मेड मी फूल, मतलब तुमने मुझे मूर्ख बनाया। नेक्स्ट वर्ड है माई। माई का यूज किया जाता है मेरा, मेरी या मेरे के लिए। माई भी जो है वो संबंध को दर्शाता है। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो इस किताब का संबंध है मेरे साथ, तो इसलिए माई भी जो है एक पसीज कह सकते हैं संबंध सूचक शब्द जो है, यानी कि वर्ड जो है माई है। ठीक है, माई का भी यूज किया जाता है मेरा, मेरी या मेरे के लिए। जैसे दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। दिस इज माई सिस्टर। दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। दिस इज माई स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका। इट्स मतलब इसका। जैसे फाइंड इट्स कवर, इसका कवर खोजो। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर खोजो। नेक्स्ट वर्ड है नॉट। नॉट मतलब नहीं। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है या मैं नहीं रखता हूं। आई डू नॉट हैव पेन, मेरे पास कलम नहीं है। आई डू नॉट हैव पेन। ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। ही इज नॉट अ वाई, तो नॉट का यूज किया जाता है नहीं के लिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है नो, और नो का भी यूज किया जाता है नहीं के लिए। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है, लेकिन यहाँ ये सेंस निकलता है मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। तो नो और नॉट दोनों का यूज किया जाता है नहीं के लिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये है इट्स। इट्स जो है वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है इट्स, इसका मतलब होता है यह है। जैसे इट्स माई पेन, यह मेरी कलम है। इट्स माई बुक, यह मेरी किताब है। इट्स रेड, ये लाल है। नेक्स्ट वर्ड है इट। इट का मतलब होता है केवल यह। इट का यूज किया जाता है ज्यादातर बेजान वस्तुओं के लिए या दिस के प्रोनाउन के रूप में। जैसे इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज रेड, यह लाल है। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर मीन्स के बाद। जैसे आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद। आफ्टर 1 मिनट, एक मिनट बाद। आफ्टर अ डे, एक दिन बाद। नेक्स्ट वर्ड है इन। इन का मतलब होता है में। जैसे इट इज इन बैग, ये बैग में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। सी इज इन द स्कूल, वह स्कूल में है। सी इज इन द स्कूल, वह स्कूल में है। तो इनका यूज किया जाता है मे के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इफ। इफ का मतलब होता है अगर। इफ का मतलब होता है अगर। जैसे इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है। इफ ही लव्स,
अगर वह प्यार करता है, इफ ही वर्क्स ये अगर वह काम करता है। तो इफ का मतलब होता है यदि या अगर। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, खोजना या ढूंढना। जैसे फाइंड इट, इसे प्राप्त करो या इसे खोजो। फाइंड माई बुक, मेरी किताब खोजो। फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल खोजो या मेरा मोबाइल ढूंढो। तो फाइंड का यूज दोनों के लिए किया जाता है, खोजो या ढूंढो के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डिड। डिड मतलब किया, डिड मतलब किया। आई डिड माई स्टडी, मैंने अपनी पढ़ाई की। आई डिड इट, मैंने यह किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह कार्य किया या मैंने यह काम किया। तो डिड का यूज किया जाता है किया के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है डू। डू मतलब करो, डू मीन्स करो। जैसे डू योर वर्क, अपना काम करो या अपना कार्य करो। डू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई करो। डू इट, इसे करो। तो डू का यूज किया जाता है करो के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इज। इसका मतलब होता है और इज का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर नंबर के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ में। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है या वह एक चिकित्सक है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है हैड। हैड का यूज किया जाता है पास था, में था या रखता था, भाई बहन थी, इस सेंस में, पास रखना के सेंस में। लेकिन हैड का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। जैसे दे हैड अ पेन, उनके पास एक कलम था। ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। वी हैड 3 सिस्टर्स, हमारी 3 बहनें थी या हम 3 बहनें रखते थे। इस सेंस में यहाँ पर हैड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हैव। हैव का भी यूज किया जाता है पास है या में है या रखता है, भाई या बहन है के सेंस में। लेकिन हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे दे हैव अ पेन, उनके पास एक कलम है। दे हैव अ पेन। दे हैव अ डॉग, वे एक कुत्ता रखते हैं या उनके पास एक कुत्ता है। दे हैव 3 सिस्टर्स, उनकी 3 बहनें हैं। दे हैव 3 सिस्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है हैज। हैज का भी यूज किया जाता है पास है या में है या रखा है या भाई या बहन है के सेंस में। लेकिन हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ में यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में। और हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में ही बहुवचनकर्ता के साथ में। जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। अलमीरा हैज क्लॉथ्स, अलमीरा में कपड़े हैं। और यहाँ पर होगा आई की जगह पर ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे या हाउ मीन्स कैसे, कुछ पूछने के लिए यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है तो कुछ पूछने के लिए हाउ का यूज किया जाता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज योर हेल्थ नाउ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाउ इज योर हेल्थ नाउ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट का मतलब होता है वह यानी कि जैसे दैट इज चेयर, वह कुर्सी है। दैट बॉय इज बैड, वह लड़का बुरा है। दैट गर्ल इज प्रेटी, वह लड़की सुंदर है। तो दैट का भी यूज किया जाता है वह के लिए। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी का यूज किया जाता है वह के लिए। जैसे सी इज सीता, वह सीता है। सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है या अध्यापिका है। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड है ही का भी यूज किया जाता है वह कहता है फीमेल मेंबर के साथ में और हिम का यूज किया जाता है मेल मेंबर के साथ में। जैसे कॉल हर, अगर बोलना है किसी लड़की के लिए या किसी फीमेल मेंबर के लिए तब बोलेंगे कॉल हर यानी कि उससे बुलाओ। अगर बोलना है किसी मेल मेंबर के लिए
तब वहाँ बोलना है, अगर उसे बुलाओ तब वहाँ यूज करेंगे कॉल हिम। से हिम या से हर, उससे कहो, अगर लड़का है तो कहेंगे से हिम, अगर लड़की है तो से हर, उससे कहो। नेक्स्ट वर्ड है हर। हर का मतलब होता है उसकी या उसका, लेकिन जैसे अभी बताया था हर का यूज करते हैं हम एक फीमेल मेंबर के लिए। हर बुक उसकी किताब, हर ब्रदर उसका भाई, हर हाउस उसका घर। नेक्स्ट वर्ड है हिज। हिज का यूज किया जाता है उसका या उसकी के लिए, लेकिन एक मेल मेंबर के साथ में या एक मेल मेंबर के लिए। जैसे हिज बुक उसकी किताब, हिज ब्रदर उसका भाई, हिज हाउस उसका घर। नेक्स्ट वर्ड है फोर। फोर का यूज किया जाता है के लिए, यहाँ पर होगा के लिए, ठीक है, के लिए या लिए। जैसे दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर हर, ये उसके लिए है। दिस इज फॉर राम, यह राम के लिए है। तो फॉर का यूज किया जाता है लिए के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है कैन। कैन मतलब सकता हूँ या सकता है या सकते हो, लेकिन यहाँ कैन का यूज किया जाता है किसी की क्षमता दर्शाने के लिए, यानी कि कैपेसिटी दर्शाने के लिए। जैसे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकती हो, यानी कि यहाँ क्षमता दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम ये कर सकती हो। यू कैन डू इट। नेक्स्ट, यू कैन फ्लाइट, यू कैन फाइट, यू कैन फाइट, तुम लड़ सकते हो। यू कैन फाइट, तुम लड़ सकते हो। सी कैन सिंग, वह गा सकती है। सी कैन सिंग, वह गा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है वट। वट का यूज किया जाता है लेकिन के लिए। वट मीन्स लेकिन। जैसे वट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। वट ही गोज, लेकिन वह जाता है। वट ही वेंट, लेकिन वह गया। नेक्स्ट वर्ड है वाई। वाई का यूज किया जाता है द्वारा के लिए। जैसे गो बाय बस, बस के द्वारा जाओ। या वाई का यूज हम से के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसे बोलते हैं बस से जाओ, बस के द्वारा जाओ, ऐसे बहुत कम यूज होता है। हम ऐसे ही बोलते हैं आम भाषा में बस से जाओ, तो यूज करेंगे गो बाय बस, बस के द्वारा जाओ या बस से जाओ। गो बाय कार, कार के द्वारा जाओ। गो बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जाओ, यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा जाओ। नेक्स्ट वर्ड है बी, मीन्स हो या होना। जैसे इट कैन बी, यह हो सकता है। इट मे बी, यह हो सकता है। इट माइट बी, ये हो सकता है। तो इन सभी का यूज होता है होना के सेंस में। मे और माइट का यूज किया जाता है शायद के सेंस में, ठीक है, शायद हो सकता है, ऐसा सेंस हो तब। नेक्स्ट वर्ड है एज। एज मीन्स जैसा। जैसे डू एज आई से, जैसा कहता हूँ करो, या मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तब बोल सकते हैं डू एज आई से। नेक्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सारी। जैसे ऑल थिंग्स, सारी चीजें। ऑल बुक्स, सारी किताबें। ऑल टॉयज, सारे खिलौने या सभी खिलौने। ऐसा सेंस हो तो ऑल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम। एम का यूज किया जाता है हूँ के सेंस में, लेकिन एम का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है केवल आई के साथ में। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। या आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई का एक स्पेशल केस होता है, केवल आई का यूज जो है हम केवल आई का यूज करते हैं वो आई के साथ में, और आई के साथ में यानी कि एम का और किसी के साथ में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है आर। आर का यूज किया जाता है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में, और आई का हिंदी अर्थ होता है एक से ज्यादा के लिए। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन। एन का यूज किया जाता है एक के लिए, लेकिन एन का यूज तब किया जाता है जब यूज हो ये किसी वोवेल साउंड के लिए, यानी कि एन का यूज किया जाता है वोवेल साउंड के साथ में। जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी। एन एलिफेंट, एक हाथी। एन अम्ब्रेला,
एक छाता, एन एमएलए, एक एमएलए। नेक्स्ट वर्ड है ए, और ए का भी मतलब होता है एक, लेकिन ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, यानी जिन वर्ड्स के आगे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ यूज किया जाता है एक के लिए ए का। जैसे आ पेन, एक कलम, आ पेन एक कलम, आ बुक एक किताब, आ गोट एक बकरी। नेक्स्ट वर्ड है एंड। एंड का यूज किया जाता है और के लिए, जैसे माई ब्रदर एंड मी, मेरा भाई और मैं, बुक एंड पेपर, किताब और कागज, विलेज एंड सिटी, गांव और शहर। तो एंड का यूज किया जाता है और के सेंस में। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एट। एट का यूज किया जाता है पर के लिए, जैसे ही इज एट स्टेशन, सॉरी यहाँ एट मिस हो गया है, ही इज एट स्टेशन, वह स्टेशन पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। माई ब्रदर एट होम नाउ, मेरा भाई अब घर पर है। तो एट का यूज किया जाता है पर के लिए, जैसे आपने देखा। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ का यूज किया जाता है कैसे के सेंस में, जैसे हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, आपने यह कैसे किया। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त आप कैसे हैं। हाउ आर यू माई फ्रेंड। तो हाउ का यूज किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड। फाइंड मीन्स होता है प्राप्त करो। फाइंड मीन्स प्राप्त करना या खोजना। जैसे फाइंड इट, इसे प्राप्त करो। फाइंड माई फोन, मेरे फ़ोन को प्राप्त करो। फाइंड योर बुक, अपनी किताब को प्राप्त करें या ढूंढें खोजें, सभी सेंस होते हैं फाइंड के। तो दोस्तों ये थे हमारे अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द जो हमने इस वीडियो में सीखे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना एक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जैसे कि आपको डेली की वीडियो जो है टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।